अभी बच्चों देखिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस टू को एक नया वेरिएबल दे देता हूँ वाई। तो हमारा क्वेश्चन दिखने में आसान हो जाएगा और समझने में भी आसान हो जाएगा। वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, कोई इशू हो तो बताइए। अब इसको देखते ही मेरे को कौन याद आएगा, वेरी कर्व मेथड। ठीक है, जो हमने जेई की तैयारी के लिए भी सीखा है। ठीक है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे। तो y माइनस वन को माइंड में इक्वल टू जीरो रखो तो क्रिटिकल पॉइंट एक वन मिलेगा, और y माइनस टू को इक्वल टू जीरो रखे तो एक क्रिटिकल पॉइंट टू मिलेगा। वन एंड टू लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो वन पे फील्ड बबल बना लीजिए। लेकिन क्या मैं टू पे बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा, क्योंकि टू माइनस टू तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। एक तो ये काम कर। और वेरी कम मेथड जिसने समझा हुआ है मेरे से, तो स्टार्टिंग से प्लस, फिर ऑड पावर्स की वजह से साइन चेंज होता है, पता है आपको, माइनस, फिर ये आपको अच्छे से मालूम है, ये सारा रूल है ना। आइए, अब लेकिन मुझे तो लेस देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? हाँ, तो जो मेरा y है, y बोलो वन से तो बड़ा है, वन या वन से बड़ा है, लेकिन टू से छोटा है। यहां तक समझ आ गया? अब मैं इसका मतलब क्या है वो यहां कर दूं, यहां करो क्वेश्चन को। y वन से तो बड़ा है और टू से छोटा है, साथ साथ है ना। तो यहाँ पे क्या लगता है? एंड लगता है। यहाँ पे क्या लगता है बच्चों? एंड। अब y मैंने क्या माना था, जल्दी करो। y मेरा था क्या एक्चुअल में? मॉड ऑफ x माइनस टू। तो मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन वन, एंड मॉड ऑफ x माइनस टू इज लेस देन। ठीक है, अब इसके लिए क्या रूल है? अब मैंने आपको बताया हुआ है, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं। अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, तो मतलब माइनस ए से पीछे वाला और ए से आगे वाला। ये सारा पता है ना। x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर ये यहां पे रूल लगाओ, तो मैं क्या कहूंगा बच्चों? x माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, और x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। लेकिन बीच में एंड भी लगा हुआ है, एंड फिर मैंने रूल बताया हुआ है, मॉड एक्स अगर लेस देन ए है, मॉड एक्स अगर लेस देन ए है, एक्स किसके बीच लाई करेगा? माइनस ए से ए के बीच में। ये सारे रूल्स पता होने चाहिए आपके लिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जो मेरा एक्स का मतलब यहाँ पे मोड के अंदर वाली वैल्यू माइनस टू और टू के बीच में लाई करेगी, कौन? एक्स माइनस टू। ठीक है, अभी बस इसको फिनिश करने वाले। आओ, एक्स माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस टू उधर चला जाएगा। तो क्या हुआ? एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन, माइनस टू माइनस वन में ऐड होगा, प्लस टू हो जाएगा ना उधर जाके। और क्या हुआ? एक्स इज थ्री, एक्स वन या वन से छोटा है, तीन या तीन से बड़ा है। फिर यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं पहले एक्स के लिए। एक्स माइनस टू है बच्चों। हाँ, तो टू ऐड कर दूं हर जगह। टू टू टू। तो ये कह रहा है एक्स, चार से बढ़ना है।
एक्स जो है 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अब आंसर लिखने स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, एक्स जो है 1 या 1 से छोटा है, लेकिन यहां पे हमें क्या पता लग रहा है, एक्स 0 से क्या है बच्चों, बड़ा है। देखो यहां पे देखो, और 4 से छोटा है। और यहां पे क्या पता लग रहा है, एक्स 3 या 3 से बड़ा है। तो बताइए आपका आंसर क्या है। आपका जो आंसर आया है 0 से 1, तो कॉमन आंसर ले लेंगे ना, यूनियन 3 से 4। देखिए मैं नंबर लाइन बना के लगा, एक बार समझाता हूं। ये आंसर आ चुका है, लेकिन इसमें भी क्या, कैसे इसको लिखना है। आओ मैं एक नंबर लाइन बना दूं बच्चों, कहाँ बनाऊं, इसको रब कर दूं ओरिजिनल क्वेश्चन को, एक बार यहाँ बनाऊंगा मैं नंबर लाइन आपको समझाने के लिए। ये मैंने नंबर लाइन लगा दी। ठीक है बच्चों, लगा दी। ये आंसर क्या कह रहा है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो मैंने इस नंबर लाइन पे 1 लगाया और फिल्ड बबल लगाया, और ये ऐसे माइनस इंफिनिटी से 1 तक का आंसर है। ये हमें ये बात कह रहा है, कोई दिक्कत। और ये हमें क्या बात कह रहा है, 3 या 3 से बड़ा। 3 लगाया मैंने, फील्ड बबल लगाया, और प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है मेरा, है ना। और ये आंसर क्या कह रहा है, 0 और 4 के बीच में है। आओ 0, मैं थोड़ा कलर बदल रहा हूं, 0 यहां होगा कहीं, 4 यहां होगा। ये आंसर क्या है, 0 और 4 के एम्प्टी बबल, यस एम्प्टी, क्योंकि इक्वल के साइन है ना, ये एम्प्टी बबल। ये आया। अब ये एंड है ना बीच में, ये देखो, ये बीच में क्या है, इनके बीच में एंड है। तो याद करो मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था, कॉमन पोर्शन कौन सा है हमारा आंसर का। आओ यही है, ये कॉमन पोर्शन हो गया आंसर के, बोलो ये यहाँ पर। ठीक है, अब बोलो आंसर क्या बोलो। ये कॉमन पोर्शन वाला ही हमारा आंसर है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या, 0 पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, 0 पे एम्प्टी बबल था ना एक के लिए, तो ओपन। 0 से 1, 1 पे कौन सी आएगी, और क्या आंसर का पार्ट बोलो, यूनियन। 3 पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज। और 4 पे कौन सी आएगी, ओपन। ओपन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों इस बहुत ही जबरदस्त सवाल का। ठीक है जी, आ गया समझ सबको अच्छे से।